हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 23। तो ये लेक्चर में हम स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रिंग फंक्शंस को डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि फंक्शंस यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या एक सब प्रोग्राम जिसको हम कॉल कर सकते हैं। कॉल होने के बाद उसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और वो पर्टिकुलर टास्क हमारे लिए करेगा। तो मेथड भी बेसिकली फंक्शन ही होते हैं। बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड फंक्शंस है जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होते हैं, यानी इनका डेफिनेशन एक क्लास में रहेगा और फिर हम वो मेथड को एक ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिए कि पाइथन एक हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो यहाँ का हर एक डेटा आइटम यानी एक ऑब्जेक्ट है। तो हमने देखा था जब हम टाइप फंक्शन लिखते हैं किसी इंटीजर पे तो हमको आता है कि क्लास ऑफ इंटीजर, सेम एक स्ट्रिंग पे तो क्लास ऑफ str। तो जो भी ये डेटा टाइप्स है पाइथन में वो एज ए क्लास इंप्लीमेंट किए, और हम जब भी उस पर वेरिएबल बनाते हैं तो वो बेसिकली क्लास का इंस्टेंस बन रहा है जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो भी वेरिएबल्स होंगे आपके पाइथन में वो सभी ऑब्जेक्ट्स होंगे और वो क्लास के अंदर यानी फंक्शंस भी डिफाइन रहेंगे जिसको हम मेथड्स कहते हैं। और अभी अगर वो मेथड्स को हमको कॉल करना है तो वो ऑब्जेक्ट के नाम के साथ कॉल करना पड़ेगा इस तरह से, राइट। अगर फॉर एग्जांपल हमारा स्ट्रिंग एक क्लास है, राइट, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है लेकिन पाइथन में वो एज ए क्लास इंप्लीमेंट किया है। तो जब भी हम एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाते हैं तो वो स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो वो स्ट्रिंग क्लास में कुछ फंक्शंस भी होंगे जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए रहेंगे, तो जिनको हम मेथड्स कहते हैं, राइट। तो अभी वो फंक्शंस को या वो मेथड्स को हम वो वेरिएबल के नाम से कॉल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग में एक मेथड है अपर, तो और मैं वो स्ट्रिंग को एक वेरिएबल बना रहा हूँ कि s इज इक्वल टू पाइथन, राइट। अभी मुझे उसको इन्वोक करना है तो मुझे किस तरह से करना पड़ेगा, s डॉट अपर, और अगर कोई पॉसिबल आर्गूमेंट्स है तो वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो फंक्शंस में इस तरह से नहीं था। तो फंक्शंस का कोड जेनरिक है जो क्लास के साथ एसोसिएट नहीं था, राइट। जैसे हमने लेन फंक्शन देखा था, तो हम डायरेक्टली उसको लेन फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। लेकिन मेथड्स बेसिकली जो फंक्शंस है वो क्लास के अंदर डिफाइन है, इसलिए पहले हम क्लास का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और फिर हम वो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से इस तरह से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंग्स देखेंगे पाइथन के ये क्लास में तब ये ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिए कि स्ट्रिंग भी एक क्लास है। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं वो उसका ऑब्जेक्ट बना रहा है। वो क्लास में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के, उनको हम मेथड्स कहते हैं, और उन मेथड्स को हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम और जो भी पॉसिबल आर्गूमेंट्स है वो। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की थी कि स्ट्रिंग भी एक क्लास है और उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जो हमको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में हेल्प करते हैं। तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि हम उन सभी मेथड्स को एक कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और फिर वन बाय वन हम उसको पढ़ेंगे। तो पहला कैटेगरी है केस कन्वर्शन। तो जो भी उसमें अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स है उनके केसेस है, तो हम उसके साथ किस तरह से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से पहला मेथड है अपर। तो ये बेसिकली जो भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग में उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो जो भी ओरिजिनल स्ट्रिंग का कंटेंट रहेगा वो सेम रहेगा, बल्कि एक नया स्ट्रिंग बनाएगा जिसमें वो सभी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट करके वो हमको नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, और जो भी नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स है जैसे कि स्पेशल सिम्बल्स और नंबर्स वो अनचेंज रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर ये एक मेरा स्ट्रिंग का वेरिएबल होता है एस और उसमें मैं मेरी इस तरह से वैल्यू होती, और अभी मैं इस पे एस डॉट अपर लगा रहा हूँ, राइट, और एस यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसकी वैल्यू पाइथन है, राइट। तो ये इस तरह से हमको रिजल्ट दे रहा है कि जो भी इसके सभी कैरेक्टर्स है, सभी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, उसको इसने अपर केस में कन्वर्ट किया है और हमको ये रिजल्ट मिलता था, राइट। उसी तरह अगर मेरे स्ट्रिंग में कुछ नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होते तो वो एज इट इज़ रहते थे, लेकिन जो भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स है यानी हमारे अल्फ़ाबेट्स, उन सभी को वो अपर केस में कन्वर्ट करके इस तरह से रिजल्ट देता था। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन है लोअर। तो ये भी सिमिलर है, सिर्फ ये जो भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स है उनके केस को भी लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और ये भी हमको एक नया स्ट्रिंग देगा। तो ओरिजिनल कंटेंट वो भी वेरिएबल का सेम रहेगा, बल्कि एक ये नया स्ट्रिंग बनाएगा जिसमें सभी केस लोअर केस में कन्वर्ट होकर हमको रिटर्न करेंगे, और जो भी नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर है वो अनचेंज रहेंगे। तो अगर हम वो सेम इनपुट देते हैं तो अभी क्या किया इसने, जो भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स है अभी उसको सभी लोअर केस में कन्वर्ट करके हमको नया स्ट्रिंग दिया। सेम अगर ये एग्जांपल देते थे
तो भी जो भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करता था और जो भी नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स है वो एज इट इज़ रहते थे, ठीक है। थर्ड है स्वैप केस। तो ये भी सिमिलर है, बस यहाँ पे जो भी अपर केस है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा और जो भी लोअर केस कैरेक्टर्स है वो उसको अपर केस में कन्वर्ट करके हमको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर ये पाइथन इस तरह से देता हूँ तो हमको ये रिजल्ट मिला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी अपर केस है तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हुआ और जो भी ये बाकी के कैरेक्टर्स जो लोअर केस में वो अपर केस में कन्वर्ट होके हमको इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। सेम यहाँ पे, ठीक है। और चौथा है कि कैपिटलाइज। तो इसमें क्या होता है, जो भी स्ट्रिंग का वैल्यू है उसका जो भी पहला करेक्ट कैरेक्टर है उसको वो अपर केस में कन्वर्ट करके हमको रिजल्ट देगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिंग दिया है तो ये उसका पहला कैरेक्टर है पी, उसको ये अपर केस में कन्वर्ट करके हमको इस तरह से रिजल्ट देंगे और बाकी के केसेस लोअर केस में होंगे, ठीक है। सेम अगर वहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स भी होते थे तो पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर जो एच है उसको अपर केस में कन्वर्ट किया और बाकी के रिमेनिंग लोअर केस में कन्वर्ट करके अगर वो है तो एज इट इज़ हमको ये ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है टाइटल। तो ये भी कैपिटलाइज जैसा ही है, सिर्फ इसमें और कैपिटलाइज में एक डिफरेंस है कि यहाँ पे अगर मल्टीपल वर्ड्स है तो वो हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करके रिजल्ट देगा। तो कैपिटलाइज में क्या होता था कि जो भी स्ट्रिंग में अगर मल्टीपल वर्ड्स भी है तो भी सिर्फ पहले कैरेक्टर को, स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को वो अपर केस में कन्वर्ट करके हमको रिजल्ट देता था। लेकिन टाइटल में हर एक वर्ड के पहले कैरेक्टर को वो अपर केस में कन्वर्ट करके हमको रिजल्ट देगा। तो अगर मैं इस तरह से इनपुट देता हूँ तो इसका और कैपिटलाइज का आउटपुट हमको सेम मिलेगा कि सिर्फ पहला अपर केस और बाकी के सब कैरेक्टर्स लोअर केस। लेकिन अभी ये एग्जांपल में यहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स है तो ये हर एक वर्ड का पहला लेटर को ये अपर केस में कन्वर्ट करके हमको इस तरह से देगा। अगर सेम मैं अगर कैपिटलाइज पे करता था तो सिर्फ ये एच अपर केस में होता था, लेकिन यहाँ पे एच भी अपर केस में कन्वर्ट हुआ और डब्ल्यू भी अपर केस में कन्वर्ट हुआ, राइट। तो ये हर एक वर्ड पे इंडिपेंडेंटली वर्क हो रहा है और हर एक वर्ड के पहले कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करके हमको इस तरह से रिजल्ट देगा, ठीक है। तो जो भी हमने अभी तक मेथड्स देखे हम उनको यहाँ पे एक बार ट्राई करते कि अगर मेरा से एस वेरिएबल है और मैं इसको इस तरह से पाइथन वैल्यू देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अभी एस डॉट अपर लगाता हूँ तो क्या हुआ, उसने सभी कैरेक्टर्स को, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट करके हमको इस तरह से रिजल्ट दिया। अगर मैं इस पे लोअर करता हूँ, राइट, तो अभी इसने सभी कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करके हमको इस तरह से रिजल्ट दिया। अगर मैं स्वैप केस करता हूँ, राइट, तो अभी पी जो अपर केस में था उसको लोअर केस में कन्वर्ट किया और बाकी के जो भी लोअर केस में थे उसको अपर केस में कन्वर्ट करके हमको इस तरह से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो एस का वैल्यू जो भी है वैसा ही है, बस ये जब भी हम ये फंक्शन लगा रहे हैं तो ये बेसिकली हमको एक नया स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है जो हम एक वेरिएबल में भी स्टोर करके रख सकते थे, ठीक है। और फिर बाद में हमने देखा था कैपिटलाइज एंड टाइटल, राइट। अगर मेरा एक स्ट्रिंग वेरिएबल इस तरह से होता कि हेलो वर्ल्ड, राइट, और अभी मैं इस पे कैपिटलाइज लगाता हूँ तो इसने क्या किया कि ये एच को जो भी पहला कैरेक्टर है उसको अपर केस में कन्वर्ट करके हमको इस तरह से रिजल्ट दिया। लेकिन अभी अगर मैं इस पे टाइटल लगाता हूँ तो अभी इसने क्या किया, एच को भी अपर केस में कन्वर्ट किया जो ये वर्ड का पहला लेटर है, उसी तरह उसने दूसरे वर्ड के भी पहले लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करके हमको इस तरह से रिजल्ट दिया, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको स्ट्रिंग के मेथड्स जो केस कन्वर्शन में हेल्पफुल है उनके बारे में अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द video, subscribe to the channel and keep learning, keep coding and have fun. Thank you.